नहीं, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक हमारा जो मार्केट तक जा नहीं पा रहा है, और बहुत ऐसा प्रोडक्ट्स भी है जो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुंच चुका है। तो इसमें हम ऐसा सेलेक्ट करके कौन सा मार्केट में गया है नहीं गया है केवल उस पर नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, फार्मिंग सेक्टर्स में हम सस्टेनेबिलिटी जो हमें अचीव करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैडन सेलिब्रेशन है, मैडन सेलिब्रेशन है अरुणाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हमारा स्टेट लेवल में एक जो हमारा फार्मर्स नेशनल फार्मर्स डे को मनाया जा रहा है। एंड सेकेंडली, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अभी सब फेस्टिवल मोड पे है लोग, तो जिसके वजह से हमारा फार्मर्स जो है अपना अपना गांव में है, ये लोग अपना ये जो भी। और दूसरी बात ये है कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश में वो समय है जहाँ पे हमारा फार्मिंग एक्टिविटीज़ बहुत चल रहा है। अभी हार्वेस्ट का सीजन है, और नया फार्मिंग जो जो भी है झूम लैंड तैयार करना होता है। फार्मर अपना जो भी लैंड है उसको टीलिंग करना पड़ता है और लैंड को डेवलप करना पड़ता है। तो ये अभी फार्मिंग सेक्टर्स में अभी बहुत अभी एक्टिविटीज़ का समय है, लिहाजा पार्टिसिपेशन कम हुआ होगा, लेकिन स्पिरिट्स अभी भी हाई है। अभी हमें रिपोर्ट्स मिला है कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत अच्छा बढ़िया सेलिब्रेशंस हो रहा है सारा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे थोड़ा लो की हुआ है, बट थिंग इज जस्ट द मैसेज मस्ट गो टू द फार्मर्स दैट वी हैव टू टेक अप फार्मिंग वेरी सीरियसली। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लो पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हमारा फार्मर्स दे आर एक्टिव ऑन द फील्ड। सर, मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया, सुनने में आया है कि जो मार्केट एरिया है फार्मर्स के लिए, तो उसको लेके आपका क्या रहेगा, किस कब तक बनाया जाएगा और किस तरह से आप लोग उसको आगे ले जाएंगे? तीन 3 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट हुआ है। नंबर 1 है आपका जो आत्मनिर्भर में जो फंड को इंक्रीज करने का। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ वेरी सीरियस इन द इंश्योरिंग दैट जो आत्मनिर्भरता जो हमें अचीव करने के लिए बहुत सीरियस है। एवरी ईयर इसका जो भी है फंड्स जो है इंक्रीज किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है। अभी भी अरुणाचल सरकार, पेमा खांडू गवर्नमेंट अभी भी तैयार है इसको इन्हेंस करने के लिए, लेकिन बशर्ते इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही फार्मर्स को ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए, और सही ढंग से जिस मकसद से ये फंड स्कीम्स दिया गया है उसको सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नंबर जो है हमारा जो मेगा फूड पार्क्स को लेकर के है। मेगा फूड पार्क्स में अभी आज मेमोरेंडम सबमिट किया है फूड पार्क्स को लेकर के। मैं लेकिन ये एक गुड न्यूज़ में ये देना चाहता हूँ कि आज का दिन में ही हमारा बांडरदीवार में डोली कोटो में आज मेगा फूड पार्क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें डबल लेन रोड का आज हमारा डीसीएम साहब उसका इनॉग्रेशन कर रहा है आज ही के दिन में। और तीसरा जो पॉइंट है फार्मर्स का जो हॉस्टल को लेकर के, तो उसमें आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 60 कैपेसिटी का हमारा जो है ये फार्मर्स का हॉस्टल ऑलरेडी नाहरलगुन में हमारा एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और होपफुली इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम हमारा जितना भी गाँव से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जितना भी फार्मर्स यहाँ पे आएंगे तो उनका एकोमोडेशन का जो प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। सर, ये पीएम जो हमारे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सेंटर से एक स्कीम निकला था, जिसमें काफ़ी जो फार्मर्स लोग को मंथली वाइज कुछ पैसे मिलते थे, तो कुछ हद तक ये सुनने में आए कि बहुत समय हो गया है वो जो मंथली वाला जो ईयरली जो 2 टाइम्स होता है जो पैसा मिलता है वो जो बंद हो गया है। सब किसी को मिल रहा है बट किसी को नहीं मिल रहा है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ टेक्निकल रीजंस होगा, अदरवाइज सभी फार्मर्स को मिल रहा है। जो मुझे जो रिपोर्ट्स आया उस हिसाब से सभी फार्मर्स को अभी मिल रहा है। कुछ कुछ एक दो चुटपुट घटना हो सकता है, लेकिन उस पर क्या हो सकता है इसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। डेफिनेटली वो टेक्निकल होगा, अदरवाइज ये किसी प्रकार से भी ये रोकने का कोई ये वाला चीज़ नहीं है। फार्मर्स को जो अगर सही फार्मर्स है, अगर रजिस्टर्ड है, तो उनको मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। डेफिनेटली वी विल लुक इनटू दिस थिंग इफ दिस इज अ जेन्युइन केस अगर बनता है देन दैट डेफिनेटली वुड बी लुक्ड इनटू बाय आवर ऑफिसर्स, एंड देन अगर किसी प्रकार से अगर उसका डिप्राइवेशन हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो उस पर देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब। सर, अभी आपका स्पीच में आपने मेंशन किया था ये किसान जो क्रेडिट कार्ड है इसको लेकर, इसमें बैंकिंग सेक्टर और जो फार्मर्स के बीच में एक तरह का गैप है जो फिलअप नहीं हो पा रहा है। मे भी शायद अवेयरनेस का कमी का वजह से। तो इस पर गवर्नमेंट साइड से आप लोग कैसा एफर्ट्स दे रहे हैं, मतलब किस तरह प्रकार से काम कर रहे हैं? उसमें जो है गवर्नमेंट लेवल में बार बार इसका ऊपर में चर्चा हो रही है, चर्चा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रकार से देखिए हमारा जो फार्मर्स, अभी जैसे मैंने पहले बताया, कुछ कुछ जगह पे स्कीम्स का मिसयूज़ हो रहा है।
तो ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी का भरोसा टूट जाता है। हमें कन्विंस करना पड़ेगा और हमें एक दूसरा को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो स्कीम गवर्नमेंट का तरफ से दिया गया है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि हमारा सरकार का तरफ से ये है कि हमारा फार्मिंग सेक्टर्स को डेवलप करने का, फार्मिंग सेक्टर्स ऐसा होना चाहिए कि सरकार का सोच विचार ये है कि हमारा जितना भी प्रोड्यूस है वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट तक जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें कन्विंस करना चाहिए, काम सही होना चाहिए, हमारा एक्शंस, मोटिव, मिशंस एक होना चाहिए एंड इट शुड बी ऑल एक्शन ओरिएंटेड। जैसे नॉर्मल दूसरा पहले अगर कुछ हुआ भी होगा, लेकिन इस प्रकार से ये स्कीम को कहीं भी आप लोग भी, मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी मीडिया पर्सन्स हो जो और जितना भी कंसर्न सिटीजन्स हो, आप लोग हमेशा निरंतर आप लोग नज़र रखिए कि कहीं भी इस प्रकार का जो भी गवर्नमेंट का जो एक अच्छा इतना बढ़िया वाला स्कीम्स का कहीं भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कहीं भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमेशा आप लोग ध्यान रखें।